इस वक्त आप देख पाएंगे कि क्षितिज हॉस्पिटल हजारीबाग के पास है और यहीं पे आप देखेंगे तो 4 लाइन है और ये जो रोड यहाँ से गुजरती है ये इधर हजारीबाग चली जाती है। अभी कुछ देर पहले आप यहाँ पे जो छात्रों का जमावड़ा था, झारखंड बंद किया गया है, उसको लेकर के ये 4 लाइन को जाम करने का प्रयास किया गया था। लेकिन एक तरफ प्रशासन थी और एक तरफ सारे छात्र थे और प्रशासन के द्वारा सारे छात्रों को खदेड़ करके भगा दिया गया। और अभी कुछ यहाँ पे छात्र हमारे साथ एकत्रित हैं। हम छात्रों से बात करेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि छात्र जब अपने हक के लिए लड़ते हैं, हक के लिए आवाज उठाते हैं, तो प्रशासन के द्वारा उसे दबाने का प्रयास किया जाता है। क्या कहिएगा भैया आप? देखिए, यही हम कहना चाहते हैं कि झारखंड सरकार जो हेमंत सरकार को हम लोग चुने, हम लोग बहुत उम्मीद के साथ चुने थे कि नया सरकार आएगा, बहाली लेगा, नियोजन नीति के तहत लेगा। इन्होंने बोला था अपना मैनिफेस्टो में कि 1932 का खतियान लागू करेंगे, 5 लाख वैकेंसी देंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। अभी 3.5 साल गुजर गया इनका और अभी तक इसका नियोजन नीति सही नहीं बना है। मेरा कहना है कि जब बिहार का नीति जो है सो पूर्ण रूप से 100% आरक्षण है, तो झारखंड में फिर क्यों नहीं? हर भारत का देखिए 28 राज्य में 28 राज्य में अपना जो है सो सीट पूरा कर दिया है, कंफर्म कर दिया है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओपन कर दिया है। 60-40 कर दिया गया है, जिसमें से 40 को बाहरियों के लिए दिया गया है। तो मेरा कहना है कि यहाँ पे क्यों बाहरियों को दिया जाए? अच्छा, झारखंड बंद का जो आह्वान किया गया था, क्या लगता है कि छात्रों को जो अपना छात्र रोड पर उतरते हैं तो प्रशासन कहीं ना कहीं उसके ऊपर हावी हो जाता है? देखिए, इसमें हमारा हेमंत सोरेन जो बोकाचोदी है, ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, वो बोका है और उसको कुछ समझ बुझ में नहीं आ रहा है कि छात्र क्या कर सकता है। छात्र ये बहुत बड़ा आंदोलन किया है, ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ परिणाम इसका जरूर देखने को मिलेगा। और आने वाला 2024 का चुनाव में देखिए, जिस प्रकार रघुवर सरकार बैकफुट पर गई थी, उसी प्रकार हेमंत सरकार भी बैकफुट पर जाने वाली है। देखिए, कहते हैं कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। क्या कहिएगा आप, जो है एक छात्रा हैं और झारखंड की रहने वाली है, आप भी अपना हक और अधिकार के लिए लड़ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार के कानों तक ये आवाज नहीं पहुंच रहा है कि सरकार आप लोग का आवाज को सुने। तो क्या कहिएगा आप? सरकार को हम लोग यही कहना चाहेंगे कि हम लोग को बात को समझे वो। लेकिन समझ रही है क्या? आपको लगता है कि एकदम नहीं समझ रही है, सुन ही नहीं रही है। वो तो समझेगी कहाँ से? सुनेगी तब ना समझेगी। पहले सुनने के लिए उनको बाहर निकलना पड़ेगा, घर से निकले तो सुनेंगे। अच्छा, इतना चिलचिलाती धूप में आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं अपने हक और अधिकार को मांगने के लिए, तो लगता है कि मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? हम लोग हक के लिए लड़ते रहेंगे तो जरूर मिलेगा। अब बीच में रोक देंगे तो नहीं मिलेगा। सरकार आखिर इनका पड़ेगा ना जी। अच्छा, लड़कियां अभी नहीं बाहर निकल रही है? लड़की लोग मर चुकी है। अगर मरी जिंदा होती ना तो सबको दिखती, मर चुकी तो कहाँ से दिखेगी? लड़की लोग चाहती है, आपको रियलिटी हम बताएं, लड़की लोग चाहती है, अधिकतर लड़की, कि हम जॉब वाले लड़के से शादी करेंगे। लेकिन जॉब यहाँ के लड़के को मिलेगा कब? जब वो अपना लड़ाई लड़ेंगे तभी ना मिल पाएगा। तो क्या कहिएगा? उसके लिए लड़ना ही चाहिए। जब लड़का लड़ सकता है तो लड़की क्यों नहीं लड़ेगी? सबको चाहिए समान अधिकार, तो लड़की को जब मिला है तो उसके लिए लड़ना पड़ेगा ना। जब वो बाहर आएगी तो लड़ेगी। जब लड़का आ रहा है, लड़का लड़ रहा है, तो लड़के को भी, ये तो लड़के के समझ में होना चाहिए कि हम लोग भी आए आगे। जब इनका दर्द को सुन करके सारी लड़कियों को भी घर से बाहर निकलना होगा, तभी आपको हक और अधिकार मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे आप 2 ही लड़की देख पा रहे हैं, सारे छात्र ही थे। लेकिन ये क्या, झारखंड में सिर्फ 2 ही लड़कियां नहीं है, सारे लड़कियों को घर से अपने हाथों में और पैरों में जो बेड़ियां बांध के रखी है और चाह रही है कि झारखंड सरकार नौकरी दे देंगे सभी को, होने वाला नहीं है। इसीलिए इन लोग बाहर निकली है। सभी लड़कियों को क्या संदेश दीजिएगा आप? सभी लड़के यही संदेश देना चाहेंगे कि जिस तरह लड़का का सपोर्ट हर लड़का कर रहा है, उसी तरह लड़के का भी सपोर्ट हर लड़की को करना पड़ेगा। लड़की को भी बाहर आना चाहिए, सबको लड़की को बाहर आना चाहिए। ये लड़ाई तो लड़कियों के लिए भी है। हाँ, कहीं ना कहीं लड़कियों का भी है, क्योंकि यहाँ झारखंड में तो लड़की भी तो है। उनका भी जो दर्द है वो भी चाहती है कि शायद हमारे हक में कुछ आ जाए और हमारे लिए नियोजन बन जाए तो अच्छा रहेगा। क्या कहिएगा भैया आप? देखिए, सबसे पहले जो सरकारी 60-40 का जो नियोजन नीति लाई है, हाँ। ये पूरी तरीके से बाहरी है। हाँ। इसमें 60 केवल झारखंडी का नाम है, लेकिन इसमें 80% बाहरी और 20% झारखंडी, और वो भी है कि नहीं सो कंफर्म नहीं है। हाँ। एक तो हेमंत सोरेन पढ़ा लिखा है नहीं, हाँ। बाप के बदौलत वो सीएम बन गया और झारखंड को पूरा लूट रहा है। अभी 75% जो अभी प्राइवेट सेक्टर में, उसमें 75% जो मतलब है रोजगार, वो प्राइवेट सेक्टर वाला को, बाहरी लोगों को दिया गया है। तो यहाँ झारखंड वाला को बोका समझता है, यहाँ का स्टूडेंट लोग को दबा दिया जाता है। जैसे हम लोग अभी 72 घंटा के लिए महाआंदोलन का जुलूस मतलब निकाल रहे थे, तो सरकार के द्वारा ऑर्डर आ गया है, जिसके कारण पुलिस हम लोग को जहाँ तक खदेड़ रही है। हम लोग इधर उधर घूम रहे हैं, प्रताड़ित हो रहे हैं, धूप में लाठीचार्ज हो रहा है, हम छात्रों का माथा से ब्लड निकल रहा है, खून पसीना निकल रहा है, लेकिन कोई हमारी बात को सुन नहीं रही है। तो ये जो जब तक हम लोग का बात नहीं पूरी हो जाती है, तब तक हम लोग ये आंदोलन जारी रखेंगे।
और इसके लिए यदि हम लोग को जान भी देना पड़ेगा तो हम लोग डरेंगे नहीं, लेकिन अपना हक लेके रहेंगे। कल जो है हजारीबाग में छात्रों का हुजूम इस प्रकार से रोड में निकला था कि देखते बन रहा था, लेकिन शायद झारखंड के जो सरकार हैं उनको शायद ये दिखता नहीं है कि छात्र जब आंदोलन के लिए उतर जाएंगे सड़कों पर तो रोकने के लिए प्रशासन भी कम पड़ जाएंगे। तो इसीलिए तो बोला गया कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला है। अभी हम लोग आराम से अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन हम लोग को प्रशासन के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब खदेड़ा जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है, मारपीट हम लोग के साथ किया जा रहा है। हम लोग स्टूडेंट लाचार हैं, भूखे प्यासे, पूरा गला सूख रहा, धूप में एकदम अपना हक के लड़ाई के लिए लड़ रहे हैं, रोजगार के लिए। मतलब किसी का पापा सब्जी बेच के तो कोई मजदूरी करके अपने बच्चा को पढ़ा रहा है, यहाँ पे फी वो दे रहा है, लेकिन सरकार को ये बात कान में घुस नहीं रही है। मतलब पूरा स्टूडेंट लोगों को पूरा इग्नोर किया जा रहा है। इसीलिए कहावत है ना कि जब जब छात्र बोला है राज सिंहासन डोला, और ये असर सरकार को बहुत जल्द पता चलेगी। 2024 में इसका रिजल्ट बहुत जल्दी मिलेगा हेमंत सोरेन को। अच्छा, आप लोग जो है अभी तैयारी ही कर रहे हैं क्या जॉब का? हाँ, अभी तो तैयारी ही कर रहे हैं। नहीं, हम लोग का शादी हुआ है, सोच रहे हैं कि जॉब वॉब हो जाएगा तो शादी करेंगे, क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि अपना घर सेटल हो जाए। माँ बाप इतना तकलीफ से पढ़ा रहा है तो सोच रहा है कि अच्छा मेरा बेटा कमाने लगे तो शादी उदी तो सेटल हो जाए। इसके लिए बाप मजदूरी भी करता है, पढ़ाता है सबको, लेकिन यहाँ की सरकार सीट बेचने में लगी हुई है, अपना चुनाव फंड जुगाड़ करने में लगी हुई है। तो इसका रिजल्ट 2024 में यदि हम लोग का बात अभी नहीं माना गया, 60-40 को उसको हटाना ही पड़ेगा। यहाँ पे 90-10 लगाए, पूरा 100% कर दे, लेकिन 60-40 तो नहीं चलेगा। और ये यदि नहीं होगा तो 2024 में इसका सरकार अपना मैनिफेस्टो में कहे थे कि 5 लाख रोजगार देंगे, लेकिन अभी तक जो है दे पाई है? सरकार अभी अपना रोजगार दे रही है, अपना रिलेशन को रोजगार दे रही है। फिलहाल स्टूडेंट को तो अभी तक एक भी रोजगार नहीं दिया गया है, केवल झूठे बरगलाने का काम करता है। जो साधारण भोक्ता हमारे हैं वो बोलते हैं स्टूडेंट जो कहेगा वही होगा, स्टूडेंट के हित में कार्य करे, लेकिन वो स्टूडेंट का हित में कार्य नहीं करे, वो अपना झोली भर रहे हैं। इससे चलिए, ये भी कह रहे हैं क्या भैया, आपका क्या कहना रहेगा जिस प्रकार से आप जो है इतने चिलचिलाते धूप में अपने हक और अधिकार के लिए आए हुए हैं कि कहीं सरकार भी हमारा आवाज़ सुने और हम लोग के पक्ष में कुछ काम करे तो बेहतर रहेगा, क्या कहिएगा? देखिए, मैं तो बस इतना ही कहूँगा, मान मिले सम्मान मिले, हर अधिकार को पाएंगे, हृदय से संकल्प हमारा, इस योजना को सफल बनाएंगे। बस इतना ही। ये कम शब्दों में ही सारा कुछ कह दिए हैं कि सरकार अपना जो मांग है उसको लेने के लिए हम हर समय प्रयास करेंगे, जब तक नहीं ले लेंगे तब तक हम लड़ते रहेंगे इस प्रकार से। क्या कहिएगा, आपके अंदर कौन सा दर्द है उसको आप दिखाना चाहेंगे, बताना चाहेंगे? 22 सालों में यहाँ चाहे बीजेपी का सरकार रहा या जेएमएम का सरकार रहा, दोनों ही सिर्फ ठगने का काम किया है। 22 साल में यहाँ का नेता लोग एक नीति नहीं बना पाया जो झारखंड के हित में हो, तो इससे बढ़कर शर्मिंदगी वाली बात क्या हो सकती है? शर्म आनी चाहिए यहाँ की नेताओं को। हम लोग का युवाओं के बारे में कोई नेता आज तक नहीं सोचा है। वो लोग बस अपना राजनीति का रोटी सेकने के लिए कभी बोलेगा 1932 ला रहे हैं, कभी बोलेगा 1985 ला रहे हैं, कभी बोलेगा 11 और 13 जिला को बांट दे रहा है, कभी कह रहा है 60 और 40 आएगा। इस प्रकार से हम युवाओं को सिर्फ ठगने का काम कर रही है। लेकिन हम युवा अब जाग चुके हैं और 80 का 80 विधानसभा में 80 विधायक हम लोग युवा को भेजेंगे, ये भी चीज़ जान लीजिए। जेएमएम, आज तुम हम युवाओं को बेरोजगार कर रहे हो, वो दिन दूर नहीं है जब तुम भी बेरोजगार हो जाओगे, एक एक सीट के लिए तरसोगे तुम लोग। अब हम युवा बिल्कुल जाग चुके हैं और हर गांव, हर कस्बा अब जेएमएम को और बीजेपी को वोट देने वाली नहीं है। हम झारखंडी सरकार बनाएंगे, तुम चिंता मत करो। आज हम बेरोजगार हैं, कल तुम भी बेरोजगार हो जाओगे। चलिए, ये जो छात्र थे इन लोगों का दर्द आपने यहाँ पे सुना, और सिर्फ इन्हीं लोगों का नहीं, पूरे झारखंड में जितने भी छात्र हैं सभी का ये दर्द है कि हमारे हित में कोई काम हो। सारे झारखंड के छात्र इतने चिलचिलाते हुए धूप में घर से बाहर निकले हुए हैं, तो एक मांग है जो उनका माँ बाप का सपना है कि मेरा भी बेटा जो है सफल होकर के लौटेगा, लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। तो सारे छात्र इसी को लेकर के यहाँ पे थे। आप जुड़े रहिए सफर नया भारत से। श्याम कुमार के साथ में आनंद आर्या। जय हिंद, वंदे मातरम।